तो दोस्तों आज है हमारे पास फायर टीवी क्यूब थर्ड जनरेशन 2022 का लेटेस्ट रिलीज है ये। अभी एक दो दिन ही हुए हैं इसे आए हुए और दिस इज द बेस्ट स्ट्रीमिंग डिवाइस यू कैन गेट अंडर 14,000। ऊपर और भी हैं एप्पल टीवी 4 उसकी अनबॉक्सिंग आने वाली है तो सब्सक्राइब। इसके बॉक्स पे कुछ लिखा हुआ है वो सब हम बताएंगे आपको अनबॉक्सिंग करके। लेकिन मैं बता दूं इफ़ यू वांट लाइक बेस्ट स्ट्रीमिंग एक्सपीरियंस without any Apple ecosystem तो this is the way you can get that। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से आके खरीद सकते हैं। This is basically a Fire TV Cube built into Echo, मतलब एक Echo का स्पीकर है उसमें आप Fire TV Cube भी है और इससे आप अपने सेट टॉप बॉक्स को भी मैनेज कर पाएंगे क्योंकि इसमें एक HDMI इनका पोर्ट भी दिया गया है। फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको इसके सारे फीचर्स के बारे में बताते हैं। दोस्तों ये रहा बॉक्स, कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं ऊपर जो आपको पढ़ के बता देता हूँ। Fire TV Cube, the ultimate experience with hands-free Alexa, Wi-Fi 6, 4K HDR, and there are so many things. Hands-free with Alexa, Wi-Fi 6, एक्सेस आपको सपोर्ट मिलेगा, 4K Ultra HD, हाई डायनामिक रेंज, डॉल्बी विजन, एटमॉस, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर और HDMI इनका आपको इसमें पोर्ट मिल जाएगा। पीछे की साइड कुछ और भी चीज़ें दी गई हैं जो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ। अब मोस्ट एडवांस स्ट्रीमिंग मीडिया प्लेयर, इसमें जो उन्होंने प्रोसेसर लगाया वो अब तक का सबसे फास्ट है और बता रहे हैं कि 2 times बेटर देन जो पिछला वाला फायर टीवी क्यूब था और फायर टीवी 4K मैक्स जो उनका आता है उससे तो बहुत ज़्यादा फास्ट रहेगा ये, क्योंकि वो 4K का सबसे बेहतरीन मॉडल है फायर टीवी स्टिक में। ये भी बेसिकली फायर टीवी स्टिक है लेकिन ऑन स्टेरॉइड्स। कुछ और चीज़ें लिखी हुई हैं क्या क्या आप एलेक्सा के थ्रू कर सकते हैं। व्हाट्स इंक्लूडेड, Amazon फायर टीवी क्यूब थर्ड जनरेशन, फायर टीवी एलेक्सा वॉइस रिमोट, 2 AAA बैटरीज, पावर अडेप्टर एंड ऑल। इसको अब खोल लेते हैं, ज़्यादा वेट नहीं करवाएंगे आपको। दोस्तों पैकिंग बहुत मस्त करी है उन लोगों ने, आपको कुछ चीज़ें मिल जाती हैं मैं आपको भी बताऊंगा। उससे पहले ये बॉक्स खाली हो गया, जो भी चीज़ें वो आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको मिलता है 2 बैटरीज, उसके बाद अपना मेन फायर टीवी क्यूब, एक बॉक्स जिसमें कुछ और पावर अडेप्टर वगैरह होगा। देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले एक पावर अडेप्टर, जैसे कि मैंने कहा था आपसे प्रॉपर एलेक्सा का पावर अडेप्टर हमेशा से। इस बार ये वाइट है, नहीं इस पर कागज़ चिपका हुआ है। लेट्स जस्ट रिमूव दैट। दोस्तों पावर अडेप्टर मिल जाता है आपको। सबसे पहले तो इसकी पील हो गई है जो कि सिंपल आपको DC इन से पावर देगा, ठीक है। 2 बैटरीज, उसके बाद ये बॉक्स खाली है। कुछ आपको पेपर वर्क मिल जाता है, क्विक स्टार्ट गाइड और यूजर मैनुअल टाइप। हेलो फायर टीवी क्यूब, कैसे कैसे इसको कनेक्ट करना है एंड ऑल द इंफॉर्मेशन यू विल नीड टू ऑपरेट दिस यू विल गेट हियर, ठीक है। इसको भी रख देते हैं साइड में। जो रिमोट है इनका उसमें आपको ब्लू, एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि इन्होंने ना प्लास्टिक यूज़ नहीं करी है इस पैकेजिंग को पूरा करने में। जहाँ भी देखो आप सिर्फ कागज़ दिख रहा है, तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो रहे हैं थोड़े बहुत, ठीक है चलो बात बढ़िया है। कहीं पे भी प्लास्टिक नहीं दिखी मुझे, जहाँ देखो वहाँ सिर्फ पेपर है। ओके, द न्यू फायर टीवी क्यूब रिमोट। इस रिमोट में ना मतलब जो एक्चुअली जो नया रिमोट निकाला है फायर टीवी ने अलग से, इसमें 1-2 के बटन में, इससे आप रूटीन्स को कर सकते हैं। वो वाला नहीं है ये, बट इसमें प्लस माइनस और चैनल प्लस माइनस के बटन एक्स्ट्रा दिए हैं। चैनल प्लस माइनस से एग्जैक्टली सही सुन रहे हो आप, चैनल प्लस माइनस से आप अपने टाटा स्काई या सेट टॉप बॉक्स में चैनल चेंज कर पाओगे इसमें HDMI इनका इनपुट देके। टीवी का बटन मिलता है, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, अमेजन म्यूजिक, कुल मिला के जो फायर टीवी एडिशन हुआ है ना वो आपको इसी में मिल जाएगा। बॉक्स पर कुछ जो अपना क्यूब बॉक्स पर भी कुछ चीज़ें लिखी हैं। ऑप्टिमल प्लेसमेंट ऑफ फायर टीवी क्यूब, unmounted and facing where you sit at least 30 cm away from the speakers, not in a closed cabinet। एक बात आपको बता दूं, अगर आपके यहाँ पे पूरा इकोसिस्टम है ना एलेक्सा का, तो होगा ये कि आप इसको उन स्पीकर से कनेक्ट कर सकते हैं और प्रॉपर तरीके से साउंड का मज़ा ले सकते हो, ठीक है। 4 बटन ऊपर मिलते हैं, प्लस माइनस, म्यूट और पेयर का। थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। प्लस माइनस, म्यूट और पेयर। अब यहाँ पे कुछ पोर्ट्स मिल जाते हैं। पोर्ट्स की बात करते हैं साफ। एक HDMI इन का पोर्ट मिलता है आपको। ये HDMI इन का पोर्ट बेसिकली आप इसमें कोई भी अपना डिवाइस, वैसे तो कुछ भी लगा सकते हो, PC या फिर आप अपना PS4 या फिर आप अपना सेट टॉप बॉक्स लगाओगे ना, तो आप इस रिमोट से अपने सेट टॉप बॉक्स को चेंज, मतलब चैनल म्यूट कर पाओगे या फिर चैनल चेंज कर पाओगे या फिर ऐसे बोलोगे कि स्टार प्लस चला दो। वो सब काम इसी क्यूब के थ्रू हो जाएगा। यू डोंट नीड अ फायर टीवी एडिशन टीवी अलग से। बट भैया फायर टीवी एडिशन टीवी 13,000 रुपये की आ जाती है, ये तो 14,000 रुपये का है। बट ठीक है, आपको एक एक्सट्रीमली फास्ट एक्सपीरियंस मिलेगा बिकॉज नेटफ्लिक्स खोलेगा, प्राइम वीडियो खोलेगा विद इन सेकेंड्स, बिकॉज इसका प्रोसेसर बहुत ज़्यादा तेज है।
एक USB का पोर्ट मिल जाता है, इट्स अ वेलकम चेंज। आप अपना USB से कुछ आइटम कनेक्ट करना चाहते हैं, गेम पैड कनेक्ट करना चाहते हैं, या फिर फॉर गॉड से कीबोर्ड माउस, या फिर आप सिर्फ एक पेन ड्राइव कनेक्ट करना चाहते हैं, हार्ड ड्राइव कनेक्ट करना चाहते हैं, वो सब इससे हो जाएगा। एक लैन पोर्ट मिलता है, आई होप इट्स 1 Gbps वाला लैन पोर्ट, बहुत बढ़िया रहेगा। वाईफाई 6 का वैसे इसमें सपोर्ट है, बट फिर भी अगर वैसे तो ये सिग्नल दे देगा आपके सेट टॉप बॉक्स को, लेकिन फिर भी अगर दूर ही रखा है सेट टॉप बॉक्स तो IR एक्सटेंडेड केबल आपको अलग से लेनी पड़ेगी, वो काम भी आप इसमें कर सकते हैं। बाकी DC इन का पावर इनपुट मिलेगा आपको। एक रिंग है जहाँ पे लाइट जलती है, और नीचे की साइड आपको लिखा हुआ है फायर टीवी। अब इसको फटाफट से कनेक्ट कर लेते हैं और आपको कनेक्ट करने के बाद मिलते हैं। तो दोस्तों हमने फायर टीवी क्यूब को कनेक्ट कर लिया है और यहाँ पे सेटअप पर दिखाएंगे डॉल्बी विजन लिखा आ गया है, बिकॉज ये टीवी शायद डॉल्बी विजन को सपोर्ट करती है। फिलहाल 1080p HD आ रहा है, बट हम जब उसको स्टार्ट करेंगे तो उसको 4K में हो गया, 2160p UHD हो गया, आप देख पा रहे होंगे कॉर्नर में फायर टीवी लिखा आ गया है। लोडिंग, इसको फटाफट से सेटअप कर लेते हैं। वैसे आपको बता दूँ, जब भी आप अमेजोन से कोई भी फायर टीवी या फिर एलेक्सा का डिवाइस खरीदते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है दैट लिंक दिस डिवाइस विद माई अकाउंट, तो वो ऑटोमेटिकली लिंक होकर आया होगा मेरे अकाउंट से। मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस होम का बटन दबाना है, आई थिंक होल्ड करना है होम के बटन को, और ये कनेक्ट हो जाएगा मेरा रिमोट। प्रेस प्ले पॉज टू स्टार्ट। ओके, लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, सिंपल। ये सेटअप आप अपने आप भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर फर्स्ट टाइम मैं आपको बताता हूँ इंग्लिश और हिंदी में सेलेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इंग्लिश में बोलूँगा, लेकिन कभी कभी मैं हिंदी में बोलूँगा तो वो भी ये डिटेक्ट कर लेगा। इट्स लाइक इंग्लिश, आप कभी इंग्लिश बोलो कभी हिंदी बोलो, वो दोनों ही डिटेक्ट करेगी लैंग्वेज, लेकिन फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश में रहेगी। जब जवाब देना होगा उसको तो वो इंग्लिश में ही देने की कोशिश करेगी। लेटेस्ट सॉफ्टवेयर बहुत बढ़िया चीज़ है। जब भी आप कोई फाइबर टी डिवाइस लगाते हैं तो सबसे पहले लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। एक बार इसको अपडेट हो जाने देते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो यहाँ पे फायर टीवी हमारी अपडेट हो गई है और रीस्टार्ट भी हो गई है। आप देख पा रहे होंगे फायर टीवी क्यूब में एक लाइट भी ब्लिंक कर रही है ब्लू कलर की, जो कि बहुत सही लग रही है। ओके दोस्तों, यहाँ पे फिनिशिंग अपडेट्स आ गया है। तो पूरा अपडेट जो आया था फायर टीवी क्यूब को जस्ट स्टार्ट करते ही वो पूरा अपडेट हो चुका है। हमारा फायर टीवी क्यूब है वो रीस्टार्ट भी हो चुका है। अब इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, बस इसमें वाईफाई से कनेक्ट करना है। जो हमारी अमेज़ॉन की आईडी है उससे इसमें पहले से ही लॉगिन आएगा, बिकॉज जब मैंने फायर टीवी क्यूब खरीदा था तो उसमें ऑप्शन आ रहा था दैट लिंक दिस डिवाइस विद योर अमेज़ॉन अकाउंट, तो मैंने किया था। लेट्स जस्ट वेट। Okay, it's saying Fire TV Cube successfully registered. The Amazon Fire TV Cube will be registered to your account. Yes, इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं। जो हमारा अकाउंट है उससे ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। It looks like you have an existing Fire TV customer. Would you like to restore? Yes, I want to restore. जिससे कि क्या होगा, सारा कुछ जो भी चीज़ें हैं वो सब ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। जैसे Fire TV एडिशन टीवी में कर देता हूँ तो क्या होगा, जो मेरा वाईफाई है वो भी शायद ले ले होपफुली। यूज़ Fire TV रिमोट एंड एलेक्सा टू कंट्रोल योर डिवाइसेस। यस, आई वांट टू डू दिस बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जो मेरा सेट टॉप बॉक्स है साइड में रखा हुआ है, आपको नहीं दिख रहा होगा स्क्रीन में, टाटा स्काई का जो सेट टॉप बॉक्स है वो भी मैं इसी रिमोट से कनेक्ट करके उसको चेक कर पाऊँ और चैनल चेंज कर पाऊँ। मेक श्योर फायर टीवी क्यूब इज़ नॉट इन अ क्लोज कैबिनेट। यस, इट्स नॉट इन अ क्लोज कैबिनेट। अनऑब्स्ट्रक्टेड, बिल्कुल सही है। फेसिंग यू, यस। एटलीस्ट 1 फुट अवे फ्रॉम स्पीकर्स, तो इतना दूर तो नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। इसको नेक्स्ट करते हैं। विच ब्रांड ऑफ टीवी डू यू हैव? यस, सबसे पहले जो मेरा टीवी है वो है इन्फिनिक्स का, तो लेट्स सर्च फॉर इन्फिनिक्स। इसमें ऑप्शन है कि नहीं। तो दोस्तों कुल मिला के आपको जो भी ब्रांड का टीवी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप इसी पावर बटन से अपनी टीवी को ऑन ऑफ कर पाएंगे। ये मुझे फिलहाल करना नहीं है, तो इसको हम डू दिस लेटर कर देते हैं। योर फायर टीवी क्यूब इज़ डिज़ाइंड विद चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स इन माइंड। अगर आप पेरेंटल कंट्रोल यूज़ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसको मैं अभी नो कर देता हूँ। सेलेक्ट ऑल द एप्स यू वांट टू यूज़ एंड देन डाउनलोड देम एंड एट द एंड। यस, मैं ऐप्स को चूज़ कर लेता हूँ। ओके, कुछ गेम वगैरह ज़रूर करना चाहूँगा, एसफॉल्ट ज़रूर करना चाहूँगा मैं, बिकॉज इतना तगड़ा डिवाइस है इसमें। आई थिंक ये बढ़िया चलेगा, एसफॉल्टेड वगैरह। हिंदी न्यूज़ ये सब नहीं करना मुझे। यूट्यूब तो है ही ऑलरेडी, यूट्यूब किड्स वगैरह ये सब नहीं करना। ओके, बाकी ज़्यादा जो ऑलरेडी ऐप्स थे वो तो शायद पहले से ही इंस्टॉल थे। इसको हम प्ले पॉज से आगे बढ़ा देते हैं। द फॉलोइंग विल बी एडेड टू योर होम स्क्रीन। देखो, यू कैन कनेक्ट योर गेम पैड विद दिस फायर टीवी क्यूब एंड प्ले सम गेम्स, बिकॉज ये काफ़ी केपेबल है। मैं ये नहीं कह रहा कि PS4 वाली गेमिंग हो जाएगी इसमें, लेकिन काफ़ी सही हो जाएगा आपका काम। सेटअप लेटर कर देते हैं। डेटा मॉनिटरिंग हमें नहीं चाहिए, इसको ओके कर देते हैं, नेविगेट वगैरह का। तो फाइनली यहाँ पे अब मेरी जो प्रोफाइल है उसी पे जाना है मुझे, और प्रोफाइल्स भी आप ऐड कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स की। और एक चीज़ आपको नोटिस कर पा रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड और फास्ट चलेगी, और कोई भी अगर ऐप वगैरह स्टार्ट करना होगा ना तो इट विल ओपन लाइक एक सेकंड में होगा। जैसे प्राइम वीडियो में मैंने जस्ट टच किया है और
3 से 4 सेकंड में पूरा प्राइम वीडियो खुल गया। इट्स जस्ट सो अमेजिंगली फास्ट। नेटफ्लिक्स पर क्लिक करेंगे, हमें लॉगिन करना पड़ेगा नेटफ्लिक्स में। बाय द वे मैं लॉगिन करने के बाद में आपको बताऊंगा प्रॉपर, लेकिन नेटफ्लिक्स पर टच करते ही पहले तो ये डाउनलोड करना पड़ेगा, ऑब्वियसली शायद नेटफ्लिक्स डाउनलोड नहीं होगा। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, मैं सारे ऐप्स को इंस्टॉल कर लेता हूँ, उसमें लॉगिन कर लेता हूँ और उसके बाद आपसे मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपनी पूरी फायर टीवी क्यूब को सेटअप कर लिया है। बेसिकली इट इज़ अ फायर टीवी क्यूब विद एको डिवाइस बिल्ट इन, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो हैंड्स फ्री आपके फायर टीवी में जुड़ जाता है, चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। मैंने सभी ऐप्स में लॉगिन भी कर लिया, कुछ सेटिंग्स भी देख ली हैं, और जो मैं आपसे कह रहा था कि स्टार प्लस चला दो वगैरह वो सब फीचर हैं। सैडली इट हैज़ दोज कैपेबिलिटीज़, बट अभी तक तो मुझे उसमें वो मिला नहीं कि मैं देखो साफ साफ दिख रहा है इसमें इनपुट में। जब मैंने टाटा स्काई कनेक्ट किया तो यहाँ पे HDMI पे आप जाएंगे तो आपका टाटा स्काई स्विच हो रहा है, दैट इज़ वेरी गुड। बट उस टाटा स्काई में चैनल चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, जो कि इस लाइव के सेक्शन में आता है। जब हम फायर टीवी एडिशन, जैसे कोनेडा की फायर टीवी एडिशन टीवीज़ थी, उसमें मैंने देखा था, तो यहाँ पे HDMI में भी चैनल स्विच करने का ऑप्शन आता है। लाइक आप स्टार प्लस HD चला दो बोलोगे तो इट विल स्विच द चैनल ऑन द टाटा स्काई HDMI। अब इसमें HDMI इनपुट देने का मतलब सिर्फ एक ही रह गया, दैट आपको टीवी का रिमोट नहीं उठाना पड़ेगा इनपुट स्विच करने के लिए। इनपुट स्विच इसी से आप डायरेक्टली कर पाओगे। फिर फ़ायदा ही क्या रहा है यार, मतलब ठीक है एक कर पाओगे, फिर तो टीवी में तो 4 होते हैं ना, तो इसकी तो फिर मतलब वर्थ इट नहीं है मेरे हिसाब से ये चीज़। लेकिन आई थिंक सेटिंग्स में हम जाके और भी कर सकते हैं। सबसे पहले इस टीवी को, मतलब इस फायर टीवी को सेटअप करने के लिए आपको इक्विपमेंट कंट्रोल में जाना है, और अपने कुल मिला के जो आपके रिमोट में जो पावर का बटन है उसी रिमोट से आपको टीवी को भी ऑफ करना है ना। तो सेटअप इक्विपमेंट में जाएंगे, 5 से 10 मिनट बोल रहा है, लेकिन 2 मिनट में हो जाएगा आपका। कंटिन्यू सेटअप करना है। इसमें आपका थोड़ा सा और आगे बढ़ाओगे तो आपके टीवी का ब्रांड नेम आ जाएगा। अब भाई साहब इसमें ना कम से कम नहीं तो 200-250 ब्रांड्स होंगे टीवीज़ के। सबसे पहले तो मतलब इनमें से मैंने नाम तक नहीं सुना भाई साहब, मैं टीवी रिव्यूअर हूँ, फिर भी मैंने कम 50 ब्रांड्स के नाम सुने होंगे, बाकी 150 ब्रांड्स तो मैंने सुने भी नहीं थे। इंडिया में इतने ब्रांड्स बनाते भी नहीं है। चूँकि इसमें इन्फिनिक्स शो नहीं हो रहा था, इन्फिनिक्स का टीवी है जो जिसमें मैंने फायर टीवी क्यूब को कनेक्ट किया हुआ है, तो सबसे नीचे आपको आना पड़ेगा। और आपका भी कोई और ब्रांड है जो नाम अगर शो नहीं हो रहा है तो आप इसमें सबसे नीचे आएंगे और ब्रांड नॉट लिस्टेड पर क्लिक करेंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें उसके बाद स्किप करेंगे, विल टर्न ऑफ योर टीवी एंड देन टर्न ऑन। अब इसको जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका टीवी, वो उसने बोला कि टर्निंग योर टीवी ऑफ, दिस मे टेक अ फ्यू मिनट्स। वो अब सारे IR सिग्नल घुमाएगी, वो आपसे पूछेगी, एलेक्सा आवाज़ आएगी बाकायदा कि आपकी टीवी क्या ऑफ़ हुई है, अगर ऑफ़ हुई है तो फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबाएं। वो भी पूछेगी 10-20 सेकंड में, इफ़ योर टीवी टर्नड ऑफ प्रेस फास्ट फॉरवर्ड। हम फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबा देते हैं और टर्निंग द टीवी बैक ऑन, दिस में टेक अगेन अ मिनट। अभी जैसे टीवी स्टार्ट हो जाएगी तो कुल मिला के आपके फायर टीवी क्यूब ने IR सिग्नल को लर्न कर लिया कि आपकी टीवी का सिग्नल क्या है, बंद या बजाने का। नेक्स्ट वी आर टेस्टिंग द वॉल्यूम, कैन यू हियर म्यूजिक प्लेइंग फ्रॉम योर टीवी? यस वी कैन हियर इट। म्यूट द म्यूजिक एंड ब्रिंगिंग इन बैक, यस म्यूट हुआ, आपके सामने हुआ और ये वापस चालू हो गया। डिड द म्यूज़िक गो म्यूट एंड कम बैक? यस, इसको यस कर देते हैं। अब कुल मिला के हमारी टीवी का जो रिमोट है उसको हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हमारा जो फायर टीवी क्यूब का रिमोट है उसी से सारा हो जाएगा। ऑल डन, नाउ यू कैन कंट्रोल योर टीवी विद एलेक्सा। कुल मिला के मैं अपनी एलेक्सा से बोलूँगा कि लाइक मेरी टीवी बंद कर दो तो वो टीवी बंद कर देंगे। एलेक्सा से बोलूँगा टीवी चालू कर दो तो टीवी चालू कर देंगे। मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ। टर्न ऑफ द टीवी, देखा आपके सामने टीवी ऑफ हो गई। टर्न ऑन द टीवी, और बहुत फास्ट होगा यार, इतना फास्ट मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे, तुरंत काम हो रहा है। ये फायर टीवी क्योंकि बात तो हमेशा से अच्छी रही है कि जो काम करता है ना एकदम मतलब इतनी स्पीड में काम करता है। मैं आपको एक और सुनाता हूँ। टर्न ऑफ द स्टूडियो, टर्न ऑन द स्टूडियो। तो आप देख पा रहे होंगे स्टूडियो ऑफ स्टूडियो ऑन कितना फास्ट हो रहा है। अब इसमें आप इक्विपमेंट कंट्रोल में देखो, ऑटोमेटिक वीडियो एंड म्यूजिक, तो ये तो बाय रिक्वेस्ट ऑटोमेटिक वीडियो करके देखिए तो हो चुका है। बाय रिक्वेस्ट में अगर कोई और ऑप्शन है तो देखते हैं क्या सीन है। फायर टीवी विल टर्न ऑन योर टीवी, और ठीक है रिक्वेस्ट वाला सीन है। ऑटोमेटिक भी है इसमें, इसको ऑन कर देते हैं। इसमें मैनेज इक्विपमेंट में और क्या है, ऐड इक्विपमेंट, टीवी ऐड इक्विपमेंट में और क्या ऑप्शन, तो उसमें यहाँ पर और भी ऑप्शन आ रहे हैं। DTS सेट टॉप बॉक्स, गेम कंसोल, प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स, एप्पल टीवी, रोकू। भाई एप्पल टीवी कोई क्यों लेके आएगा यार फायर टीवी क्यूब में कनेक्ट करने के लिए? DVD प्लेयर, ब्लू-रे, DVR, टीवो, निंटेंडो स्विच, क्रोमकास्ट, और भी बहुत सारे ऑप्शन है। तो DTS सेट टॉप बॉक्स में आपका ऑप्शन आ रहा है नॉट इन अ क्लोज कैबिनेट। अब इसमें बोलेगा कि आपका अगर DTS सेट टॉप बॉक्स किसी और HDMI इनपुट से कनेक्टेड है टीवी के भी, तो भी कंट्रोल कर लेगा। अब कैसे करेगा ये एक बार देखते हैं।
तो हम यहाँ पर टाटा स्काई DTH कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इस पर जाएंगे और प्लीज़ वेट वाइल वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर DTH सेट टॉप बॉक्स। इसमें बोला मेक श्योर DTH सेट टॉप बॉक्स इज टर्न ऑन एंड यू हैव your TV remote. Yes, I have my TV remote. Using a remote, switch to your DTH set-top box, and when a channel appears, press fast forward on your Fire TV remote. ओके, हम रिमोट का होम बटन दबा रहे हैं, अपने इन्फिनिक्स के टीवी में होम का बटन दबाएंगे और इनपुट में जाके हमारा शायद इन HDMI 2 में मैंने कनेक्ट किया है, लेट्स चेक दैट। HDMI 3 में किया है शायद, HDMI 3 में जाके चैनल अपीयर हो गया, चैनल अप किया और चैनल चेंज हो गया। यस, इट वर्कड। अब हम ओरिजिनल रिमोट से वापस HDMI 1 में आएंगे। कुल मिला के ये इसने लर्न किया कि टाटा स्काई सेट टॉप बॉक्स में चैनल को चेंज कैसे करना है। HDMI 3 से कनेक्ट कर रखा है, बाय द वे मैंने जो HDMI इनका सोर्स है अपने फायर टीवी क्यूब में उसमें कनेक्ट नहीं किया हुआ है। तो सर जी अब मैंने नेक्स्ट कर दिया। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ योर फायर टीवी कनेक्ट्स टू योर इक्विपमेंट। ठीक है, इसको हम नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ योर फायर टीवी कनेक्ट्स टू योर इक्विपमेंट, इसको हम नेक्स्ट करते हैं। ओके, हाउ डू यू स्विच इनपुट विद योर टीवी रिमोट? साइकिल थ्रू हॉरिजॉन्टल मेन्यू, वर्टिकल मेन्यू और अदर मेथड्स। आई थिंक हम हॉरिजॉन्टल मेन्यू से करते हैं। यस, आई थिंक हॉरिजॉन्टल मेन्यू से करते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल मेन्यू करते हैं। डू यू नीड टू प्रेस द ओके बटन ऑन योर टीवी रिमोट आफ्टर यू नेविगेट टू द डिजायर्ड इनपुट? यस, ओके का बटन दबाना पड़ता है। यूज योर टीवी रिमोट, प्रेस द इनपुट बटन, देन नेविगेट टू द इनपुट लोकेटेड टू द लेफ्ट ऑफ द करंट इनपुट। प्रेस फास्ट फॉरवर्ड व्हेन यू स्विच। सर करके तो देखा है हमने। वेलकम बैक, डिड वी स्विच बैक ऑटोमेटिकली? स्विच बैक तो नहीं हुआ आई थिंक, तो इसको नो कर देते हैं। फायर टीवी इज अनेबल टू कंट्रोल योर इनपुट, यू कैन फर्दर कस्टमाइज दिस सेटिंग बाई गोइंग टू सेटिंग इक्विपमेंट कंट्रोल मैनेज इक्विपमेंट टीवी इनपुट चैनल चेंज इनपुट। इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अब सेट टॉप बॉक्स इसमें आया कि नहीं ये देखते हैं। DTH सेट टॉप बॉक्स, चैनल चेंजिंग, सेलेक्ट फ्यू DTH सेट टॉप बॉक्स चेंजिंग चैनल्स। तो कुल मिला के दोस्तों इसमें ऐसा है कि आप अगर आपने अपनी नॉर्मल टीवी से HDMI लगाया हुआ है टाटा स्काई वगैरह तो चैनल चेंजिंग हो सकती है, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। अब इनके खुद के HDMI का जो इन है उसमें लगा के तो नहीं हो रहा था, मैंने काफ़ी ट्राई किया। कोई अपडेट आएगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, फिलहाल इस चीज़ को हम छोड़ देते हैं। लेकिन हाँ, ये होना तो चाहिए, जैसे ही कोई अपडेट होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मतलब कुल मिला के ये है कि आप इसी फायर टीवी क्यूब से सब कुछ अपना कर पाओगे, जो भी आपको चैनल चेंज वगैरह करना है या फिर कुछ भी कंटेंट देखना है सेट टॉप बॉक्स में, तो आप डायरेक्ट इनपुट से यहाँ से भी HDMI से जा सकते हैं। USB मैंने इससे कनेक्ट किया हुआ है, तुरंत मीडिया प्लेयर खोलोगे और इसमें जो भी USB में डाला हुआ है वो साफ साफ आप देख पाएंगे, प्ले कर पाएंगे ईजीली। और द सबसे बढ़िया चीज़ इसकी ये है कि स्पीड इज़ जस्ट ऑसम। मैं आपको एक लाइट जला के दिखाता हूँ इस रूम में रिमोट से, फायर टीवी क्यूब से एलेक्सा बोल के तो कर ही लोगे आप। टर्न ऑन द एंट्री, और कितना फास्ट काम होता है। आप पीछे लाइट देख रहे हो, राइट हैंड साइड में लाइट जल गई, दोबारा जला के देखते हैं। टर्न ऑफ द एंट्री, तो बहुत फास्ट काम करता है। कुछ और भी आप कमांड देना चाहें, वेक मी अप एट 7, तो 7 बजे का अलार्म लगा दिया उसने। कैंसिल माई अलार्म, अलार्म कैंसिल हो गया। इट्स जस्ट सो फास्ट। ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई है चीज़। आवाज़ वगैरह टीवी की बढ़ाओगे इसी से बढ़ा सकते हो। आपको टीवी बंद करनी है इसी टीवी के रिमोट से कर सकते हो, या फिर आपको बस पूछना है हाउ फार इज़ द मून, तो वो ये भी बता देगा कि यस्टरडे आपका मून कितना दूर था। इट्स जस्ट सो अमेजिंग। व्हाट इज़ द स्कोर, तो ये मैच का स्कोर भी बता देगा ईजीली। व्हाट इज़ द स्कोर, पाकिस्तान बीट न्यूजीलैंड बाय 7 विकेट्स भाई। और हिंदी में भी काम करेगा। तापमान कितना है, इस समय तापमान 68 डिग्री बता रहा है। मैंने सेटिंग नहीं की है तो फ़ारेनहाइट में बता रहा है, ठीक है। चंद्रमा कितनी दूर है, कल चांद की पृथ्वी से दूरी इतने लाख मील थी। नेटफ्लिक्स पर कुछ मूवी चलाओ, तो नेटफ्लिक्स पर जाएगा, ओपन करेगा और कुछ मूवी चला देगा। अब हमने कोई मूवी का नाम स्पेसिफिक लिया होता तो चला देता है, एक बार चलाते हैं। प्ले मैनिफेस्ट ऑन नेटफ्लिक्स, तो आई एम वॉचिंग मैनिफेस्ट, इट्स अ ग्रेट सीरीज़, देखनी चाहिए, बहुत साइंटिफिक वाली है। अगर प्रोफाइल में लॉक नहीं लगा हुआ है तो ये नेटफ्लिक्स पे इजीली चला देता है। मेरी प्रोफाइल में लॉक लगा हुआ है तो ये पहले पासवर्ड मांगेगा। अगर इस प्रोफाइल से जाते हैं तो शायद ये मैनिफेस्ट चला देता, अगर वैसे चला देगा। देखो हमने कुछ किया नहीं है, ओके, और मैनिफेस्ट चल गया, एटलीस्ट शो कर रहा है, ठीक है। प्ले यंग शेल्डन ऑन प्राइम वीडियो,
ये यंग शेल्डन चला देगा, लेटेस्ट एपिसोड चला देगा, जो भी आपका है। देखो कुल मिला के ये है कि आपका काम बहुत फास्ट होगा। विद इन 4 to 5 सेकेंड उसने यंग शेल्डन के पेज पे जाके स्टार्ट कर दिया, अपना वीडियो का लोगो भी आ गया। और अगर ऐप्स को ओपन करना है, ओपन सोनी लिव, तो 1 2 3 4, कितना फास्ट प्रोसेसर है, 4-5 सेकंड में सोनी लिव स्टार्ट कर दिया। ओपन हॉटस्टार 1 2 3 4 5 सेकंड में हॉटस्टार स्टार्ट हो गया। ओपन वूट 1 2 3, बूट तो तुरंत ही स्टार्ट होगा, डाउनलोड नहीं किया बूट, सॉरी। ओके, कुछ ओपन यूट्यूब, तो यूट्यूब देखते हैं, क्योंकि यूट्यूब और गूगल और अमेज़ोन के ना टाई अप अच्छे नहीं है। तो यूट्यूब का ये फिर भी भाई साहब आग लगा दिया यार, 2 मिनट में स्टार्ट हो गया। बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। इनका जो प्रोसेसर है वो बहुत अच्छा है। अब देखो, मौका है, दस्तूर भी है और कोई रोकने वाला भी नहीं है, तो मैं एसफॉल्ट तो इसमें चला के देखूँगा। देखो फायर टीवी क्यूब है, इसका प्रोसेसर बहुत अच्छा है, माना मैंने। और आपके स्ट्रीमिंग के लिए तो बहुत सही है। 14,000 रुपये में एक आपको एलेक्सा बिल्ट इन मिल जाती है, और जो लाइट है वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन गेमिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग। इसमें स्टोरेज भी अच्छी है, रैम भी अच्छी है, माना। लेकिन एसफॉल्ट 8 को चलाना, वो भी 4K स्क्रीन में 60 फ्रेम्स में, बहुत मुश्किल होने वाला है इसके लिए। अगर ये एक प्लेबल एक्सपीरियंस भी दे देता है ना मेरे को, तो मैं मान लूँगा कि हाँ भाई, फायर टीवी क्यूब इज़ वेरी गुड। थोड़ा बहुत हल्की फुल्की गेमिंग कर सकते हो। वैसे सब बता दूँ तो एसफॉल्ट 8 इज़ नॉट हल्का फुल्का, ये काफ़ी अच्छा है। इसमें एज मांग रहा है, सबसे पहले तो हम एज डाल देते हैं और आगे बढ़ते हैं इसको नेक्स्ट करके। तो लेट्स प्ले द गेम। स्पीड थ्रू योर क्विक ट्यूटोरियल टू लर्न एवरीथिंग अबाउट रेसिंग। नो वी डोंट वांट, हम तो प्रो हैं वैसे मैं गेम खेलता नहीं हूँ, लेकिन हम प्रो हैं हमें सीधा गेम खेलना है। कुल मिला के मुझे टेस्टिंग करनी है दैट हाउ किसमें गेम कैसा चलता है। नेक्स्ट करते हैं, इसको ओके करते हैं, इसको भी ओके करते हैं। भैया कितने दोगे हमें ये चीज़? गेम स्टार्ट करो फटाफट यार, सिंगल प्लेयर चला दो बस, ये चला दो, ये भी बढ़िया है। मैं तो बस फ्रेम देखने, फ्रेम FPS कितना आ रहा है 4K की स्क्रीन पे विद फायर टीवी क्यूब। स्टार्ट रेस यार 50 बार पूछ लिया उसने यार, फिर से स्टार्ट रेस। ओके, तो देखते हैं, 5 मिनट का शायद टाइमर है जो भी है, और हमको ये लैब पूरा करना है। ओके, तो इसमें अभी तो देखो ग्राफिक्स तो सही आ रहे हैं एंड इट्स लुक्स प्लेबल। आई थिंक चला के देखते हैं कैसा लगता है। आई थिंक अभी तो कंट्रोल्स भी देखने पड़ेंगे। ठीक है, देखो दोस्तों, मैं वापस आपसे कहूँगा कि इट्स लुक्स गुड, इट इज़ प्लेबल। दो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आई हैव सीन बेटर। आई थिंक, देखो मैं पक्का तो नहीं कहूँगा, बट आई थिंक इट्स 30 to 40 FPS, 60 FPS की गेमिंग नहीं है ये। बट हाँ ठीक है, प्लेबल है। एसफॉल्ट 8 खेल लो यार, तुम कोई कैंडी क्रश नहीं खेल रहे हो जो इजीली चल जाएगा। वैसे कैंडी क्रश भी आजकल बहुत टफ हो गया है, बट कलर्स तो क्या ही कहूँगा, टीवी के कलर्स के ऊपर बात होती है यहाँ पे। बट हाँ, ग्राफिक अच्छा है, ग्राफिक GPU इसका फायर टीवी क्यूब का, गेम्स प्लेबल हैं और बढ़िया है। 40 फ्रेम्स आराम से दे रहा है, मेरे को लग रहा है 40 फ्रेम्स के आसपास तो है। एसफॉल्ट 8 ही चलेगा, वैसे और भी गेम्स हैं। एसफॉल्ट 8 अकेला नहीं चलेगा, मैं ये कह रहा था। इसमें हज़ारों गेम्स हैं फायर टीवी के ऐप स्टोर पे। आपको बस फायर टीवी के ऐप स्टोर पे जाना है और होम का बटन दबाऊंगा फटाफट से। इसमें रिटर्न टू होम का बटन आ गया है। इसमें इनका ऐप स्टोर है। इस ऐप स्टोर में जाके ना आपको बहुत सारे और भी गेम्स मिल जाएंगे, आप उन गेम्स को इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि इनके गेम्स में देखते हैं इनके पास क्या क्या है। ओके, लूडो किंग, ईवो, और पता नहीं क्या नाम है ये, क्रॉसी रोड, रेड बॉल, ये सब और भी 100 तरह की गेम है। इनमें से आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते हो। हिल क्लाइंब रेसिंग, ठीक है, कुछ हल्के गेम्स अच्छे चल जाएंगे। एसफॉल्ट 8 बहुत ज़्यादा हैवी था, बट वो भी अच्छा चल गया, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था ओवरऑल यूज़र इंटरफेस का एक्सपीरियंस। इसमें यूज़र इंटरफेस के बारे में बताने वाला था मैं। ऑब्वियसली USB मीडिया प्लेयर सही चल रहा है, अलेक्सा बोल के कुछ भी आप काम करवा सकते हैं, बहुत फास्ट चलता है। एंड इसके जो स्पीकर्स हैं वो भी आपको बढ़िया, आपको आवाज़, देखो इसमें एको की आवाज़ के आसपास ही आपको आवाज़ अच्छी आने वाली है। इस स्पीकर में इतना कुछ खास नहीं आने वाला। टीवी से आप
कनेक्ट करोगे तो टीवी के स्पीकर से आप एक्सपेक्ट करना कि उसमें अच्छी आवाज़ आएगी, ठीक है। तो इट्स अ वेरी ग्रेट डिवाइस, यू कैन गो फॉर इट। बट हाँ, एक बार ज़रूर सोच लेना कि Fire TV 4K Max से काम हो जाएगा कि आपका 5,000 रुपये में। यू डोंट हैव टू स्पेंड सो मच फॉर दिस एक्सपीरियंस। इतना खर्च कर रहे हो तो फिर 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देके Apple TV 4K भी लिया जा सकता है, उसके साथ कंपेरिजन जल्दी ही आने वाला है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपको Fire TV Cube का इनिशियल सेटअप से लेके यूज़र इंटरफेस, सेटअप बॉक्स को कैसे कनेक्ट करना है, वैसे इसके HDMI इन से आप सीधे सीधे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं फॉर सम रीज़न। आई थिंक ये कर पाएंगे और कुछ ना कुछ तरीका होगा। अगर मेरे को कुछ तरीका पता लगता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर शॉर्ट बना के अपडेट कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों इसका प्राइस है 14,000 रुपीज़। मैं आपको प्राइस के बारे में थोड़ा बताना चाहता था। 14,000 रुपये में इसको स्पेशली जाके खरीदना मेरे हिसाब से थोड़ी सी बात बहुत ज़्यादा लग्जरी की बात है, लग्जरी नेसेसिटी में आपको चेक करना पड़ेगा। बट हाँ, इट्स अ ग्रेट डिवाइस। इफ़ यू वांट टू बाई इट एंड यू वांट अ सीमलेस एक्सपीरियंस इन स्ट्रीमिंग देन यू कैन गो फॉर इट। इसमें आपको जो 4 बटन मिलते हैं ना, ये भी बहुत प्यारे हैं। म्यूट का बटन से म्यूट हो जाएगा, प्लस माइनस। आवाज़ भी इसकी बहुत तेज़ है। अगर आप इसकी वॉल्यूम फुल कर दोगे ना तो सीरियसली पूरा रूम तो आराम से ब्लास्ट हो जाएगा। दोस्तों इसमें जो लाइट भी है वो भी बहुत प्यारी लगती है। डिज़ाइन वाइज तो बहुत सही है। वो पीछे आपको USB का पोर्ट मिलता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। RJ45 का भी पोर्ट मिल जाता है, तो इफ़ यू वांट अ सीमलेस लैन नेटवर्क तो वो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। मेरे हिसाब से एक ह्यूज थम्स अप है। 3rd जनरेशन में आपने बहुत अच्छा काम किया। बट वो जो रिमोट है ना, वो जो Alexa रिमोट प्रो आया है जिसमें हेडफोन का जैक है, ऐसे ईयरफोन लगा लो, वो अल्टीमेट चीज़ हो जाती है अगर वो ये साथ में लॉन्च कर देते तो। लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो भी शायद ये बाद में लॉन्च कर देंगे और ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यही था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब्ड एंड चेक आउट द वीडियोस आल्सो। थैंक यू वेरी मच।